कल हम लोगों ने भाषा का अर्थ और परिभाषा पढ़ा था। आज यूनिट 2 के बुलेट 1 में हमारा साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम। भाषा अधिग्रहण का अर्थ होता है भाषा अर्जन करना और भाषा अधिगम का अर्थ होता है भाषा सीखना। तो दोनों दो प्रक्रिया है। भाषा अधिग्रहण अर्थात भाषा का अर्जन करना या संग्रहण करना, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बचपन में 2 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के उम्र में यह प्रक्रिया चलती रहती है। और यह परिवार में माता पिता से, आस पड़ोस में, अर्जन पर्जन से, या किसी सामाजिक समारोह में, या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठानों में जब बच्चा जाता है, बालक वहाँ जाकर जो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से स्वयं सीख जाता है बोलना और उसका अर्थ भी, तो वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे भाषा अर्जित की जाती है। उसे ही हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन अर्थात भाषा अधिग्रहण। लेकिन भाषा अधिगम क्या है? तो एक चीज़ और यहाँ आपको ध्यान देना है कि भाषा अधिग्रहण में हमें जो 2 से 14 वर्ष का जो काल है, उस काल को बहुत ही क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है। इस दृष्टि से क्योंकि यह क्रिटिकल पीरियड मस्तिष्क में जो हमारे बाएं भाग की स्थिति है, ये जो मस्तिष्क का बायां भाग है, इसमें एक वर्णिकेट क्षेत्र होता है, एक ब्रोकर क्षेत्र होता है। ये जो कहते हैं ना कि छोटा दिमाग होता है यहाँ, तो ये जो क्षेत्र है मस्तिष्क का बायां भाग, इस क्षेत्र के द्वारा भाषा बहुत अधिक प्रभावित होती है और यही क्षेत्र जो है भाषा सीखने में हमें बहुत सहायता करता है, यह ध्यान देना है। दूसरी भाषा अधिगम, तो एक तो है ये, इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा का यह प्राथमिक रूप है, यह प्राइमरी लैंग्वेज है अर्थात प्राथमिक भाषा है। लेकिन ये भाषा अधिगम जो है, भाषा लर्निंग जिसे, लैंग्वेज लर्निंग जिसे कहते हैं, तो लैंग्वेज लर्निंग जो है ये सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में आता है। अब यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि ये प्राइमरी क्यों हो गया और ये सेकेंडरी क्यों हो गया, ये प्राथमिक भाषा क्यों है और ये द्वितीयक भाषा क्यों है। तो इसलिए यह प्राथमिक भाषा है क्योंकि बच्चा स्वयं से, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, बड़े ही सहज तरीके से इसे सीखता है, अपने परिवार से, अपने इलाके से, अपने समाज से। और जब वह विद्यालय में जाता है और विद्यालय जाने के बाद भाषा के कई नियमों को सीखता है, व्याकरण को जानता है, और जब वह नियम और व्याकरण के तहत भाषा का जो परिवेश है, भाषा का जो संवर्धन है, वह सीखता है, जिसमें वह काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, कारक, विभक्ति, ऐसे जो व्याकरणिक नियम हैं, वो बच्चे जब उसका संज्ञान करते हैं, उसे जब पढ़ते हैं और उस नियम पर आधारित संधि है, समास है, और वो तमाम नियम के आधार पे जब बच्चा व्याकरण के द्वारा भाषा का निर्माण करता है, तो वह अत्यंत औपचारिक होता है। और जो औपचारिक भाषा है उसे ही हम कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग अर्थात भाषा अधिगम। वह बच्चा सीखता है, औपचारिक परिवेश में सीखता है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भाषा अधिग्रहण, लैंग्वेज एक्विजिशन अर्थात भाषा अर्जन, भाषा संग्रहण। संग्रहण का अर्थ होता है बड़े ही स्वाभाविक तरीके से उसका अर्जन, और अधिगम का अर्थ होता है जो हम बहुत ही औपचारिक तरीके से और कड़े नियम, कानून और व्याकरणिक तरीके से, पद्धति से उसे हम सीखते हैं। अब भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम, सामान्यतः ये यूनिट से या इस बुलेट से ये प्रश्न स्वाभाविक हो जाता है कि भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम में फर्क क्या है, अंतर क्या है, विभेद क्या है। तो भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये ग्रहण करने का है और यह अधिगम करने का है, इसे सीखना है। तो भाषा अधिग्रहण, भाषा संग्रहण, जैसा कि हमने आपको कहा, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन भाषा अधिगम वह अप्राकृतिक प्रक्रिया है।
क्योंकि बच्चे खुद से नहीं सीखते, उसे नियम और भाषा के कई पद्धति के अनुकूल उसे सिखाया जाता है और इस सीखने में बच्चों से अभ्यास कराई जाती है। लेकिन यहाँ बच्चों को कहीं भी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, यह जो भाषा अधिग्रहण है वह बहुत ही सहज है, सरल है और प्राकृतिक है। यह भाषा अधिगम जो है यह प्रयत्नशील है। इसके लिए बच्चे को कोशिश करनी पड़ती है, एफर्ट लगाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। और भाषा अधिग्रहण जो है यह अनौपचारिक प्रक्रिया है। अर्थात जब बच्चा परिवेश में आता है, माता पिता के साथ परिवार में रहता है, समाज में जाता है, तो वह कोई औपचारिक परिवेश नहीं होता है, वह बिल्कुल अनौपचारिक होता है। वह सिर्फ सुनता है और बोलता है। अर्थात सुनकर जो बोलता है वह उसकी अपनी नैसर्गिक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जो कि अनौपचारिक है। और